किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है। हम लोगों ने जो मान सम्मान, रिस्पेक्ट, स्पेस, रिगार्ड जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं का, हम सब लोगों का, उसको लेकर इश्यूज रेज किए थे। और जिन मुद्दों पर हम चुनाव जीत कर आए, मुझे सौभाग्य रहा 6.5 साल मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहकर काम मैंने किया प्रदेश के अंदर। और जिन 5 साल हम विपक्ष में रहे, जब कांग्रेस पार्टी का संख्या बल मात्र 21 रह गया था 200 में से 2013 में, तब उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं पार्टी को पुनर्जीवित करूं। और वो 5 साल हम लोगों ने लगातार मेहनत कर पूरे प्रदेश में, राजस्थान की 8 करोड़ जनता जानती है कि हम सब लोगों ने मिलकर वहां पर धरने, प्रदर्शन, घेराव, लाठीचार्ज, पुलिस केस, भूख हड़ताल, पदयात्राएं, तमाम ऐसे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया, पब्लिक के दिल में हम लोग उतरे। और यही कारण था कि 2018 दिसंबर में जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला और हम 21 से लेकर 100 से ऊपर हमारा आंकड़ा पहुंचा भी थी। उन कठिन परिस्थितियों में कैसे कैसे हम लोगों ने कम संसाधन होते हुए भी अपनी ताकत और नौजवानों, किसानों को साथ लेकर सरकार का निर्माण किया। अब सरकार निर्माण करने के बाद अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो मान सम्मान और जगह नहीं मिल रही काम और ऑपरेट करने की, तो उस पीड़ा को बताने का एक फोरम होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। और कल जब प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सबको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आश्वस्त किया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, समयबद्ध तरीके से इन सभी इश्यूज को टेकअप कर इसका निराकरण किया जाएगा, ताकि हम पब्लिक के सामने दोबारा जब 3 साल के बाद जाएं तो दोबारा मैंडेट हासिल कर सकें। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इश्यू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और मैंने अपने 20 साल के जीवन में कभी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, जिस प्रकार की बातें बोली गई, आज वो सब सच दुनिया के सामने आ चुका। और मैंने अपनी राजनीति में हमेशा सच्चाई और सिद्धांत का सहारा लिया है, और आज भी कोई पद की लालसा नहीं है। पद आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक का कॉन्फिडेंस, लोगों की दुआएं और जो विश्वास हमने कायम किया है वो टूट रहे, इस दिशा में हम लोगों को काम करना है। हम सब ने जो कहा, पार्टी आलाकमान के सामने कहा है, पार्टी ने इस बात को सुना है, संज्ञान लिया है, रोड मैप तैयार किया है सारे इशू को रिड्रेस करने के लिए। मैंने कोई मांग नहीं रखी है, ना पद की ना पोस्ट की। जब जब पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, मैंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी से उस काम को निभाया है। आगे भी जो काम पार्टी देगी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई मांग पार्टी से नहीं की। हम लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक कभी भी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हम लोगों ने सिर्फ फंक्शनिंग और गवर्नेंस इश्यूज को लेकर अपनी बात रखी, और मैं समझता हूं रखने का पूरा अधिकार हमको है। मुझे इस बात का दुख है कि जिस प्रकार से देशद्रोह का एक नोटिस भेजा गया, मैं समझता हूं, और 25 दिन के बाद उसको वापस लिया गया, क्योंकि देशद्रोह का कोई मुद्दा बनता नहीं था। हम कोर्ट में गए और तमाम तरह के आरोप लगाए गए, उसने सबको कोर्ट ने निराधार साबित किया गया है। साथियों के ऊपर, हमारे विधायकों पर बहुत सारी FIR दर्ज हुई, SOG के, ACB के तमाम केसेस किए गए, जो मैं समझता हूं एक ऐसी कार्रवाई थी जो अवॉइड की जा सकती थी। लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं सरकार में जिम्मेदार पद पर था, पार्टी का अध्यक्ष था, उस समय अगर इस प्रकार का एक देशद्रोह का मामला अगर कहीं बनता दिखता सरकार की नजर में, तो वो मैं समझता हूं बर्दाश्त करने लायक स्थिति नहीं थी। इसलिए मैंने अपना विरोध प्रकट किया, लेकिन 25-26 दिन के बाद उसको वापस लिया गया है, इसको ट्रांसफर किया गया है। क्यों लगाया, क्यों वापस किया, इसका जवाब गृह मंत्रालय बेहतर दे सकता है।